नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। मिला अष्टपाउड मिला। देव शास्त्र गुरु जो धर्म के मूल हैं, जिनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, ऐसे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। पूर्व में आदरणीय युगल जी द्वारा कृत देव शास्त्र गुरु की पूजा, उसकी जयमाला के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा। पश्चात आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा रचित देव शास्त्र गुरु की पूजा, उसकी जयमाला के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का समझा, उनका स्वरूप समझा। उसके बाद रत्नकरण श्रावकाचार्य के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है उसको समझा। पश्चात कल कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के माध्यम से जो देव का स्वरूप है वो समझे। तो ये विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हम समझ रहे हैं। पहले वो दोनों पूजन, फिर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में केवल देव का स्वरूप, देव सर्वज्ञ जो धर्म के मूल हैं उनका स्वरूप बतलाया गया, उनको हम समझे। तो अभी तो एक साथ तो कहीं इस तरह वर्णन नहीं मिल रहा है देव शास्त्र गुरु का, इसलिए कहीं देव का वर्णन हो तो केवल देव का वर्णन, कहीं शास्त्र का वर्णन हो तो केवल शास्त्र का वर्णन, कहीं गुरु का वर्णन हो तो केवल गुरु का वर्णन, ऐसे कर रहे हैं। तो कल तो केवल कार्तिक अनुप्रेक्षा में केवल देव का वर्णन था, तो उसको समझे। तो आज अष्टपाहुड़ में सूत्र पाहुड़ है, सूत्र पाहुड़ में शास्त्र का स्वरूप है। पेज नंबर 35 दूसरा अधिकार जो है सूत्र पाहुड़, उसमें शास्त्र का स्वरूप बतलाया है। शुरू की 4 गाथाओं में स्पष्ट रूप से बतलाया है, तो केवल 4 ही गाथा पढ़ेंगे और शास्त्र का स्वरूप समझेंगे। और कल किसी विशिष्ट ग्रंथ के दूसरे ग्रंथ के माध्यम से गुरु का स्वरूप समझेंगे, क्योंकि कोई एक ग्रंथ पर तो प्रवचन कर नहीं रहे। शाम का समय जो है वो केवल देवशास्त्र गुरु और उसके अनेक ग्रंथों के माध्यम से उनका स्वरूप स्पष्ट हम समझ रहे हैं। इसलिए इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से स्वरूप समझ रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान, सच्चे श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा भी कहा है। और वर्तमान में इस तरह देव के नाम से ही अनेक, और शास्त्र के नाम से अनेक, गुरु के नाम से अनेक इस तरह के अनेक लोग हैं, अनेक देव हैं, अनेक शास्त्र हैं, अनेक गुरु हैं। तो उनमें से सच्चे और यथार्थ और अयथार्थ का श्रद्धान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक यथार्थ अयथार्थ का श्रद्धान नहीं होगा, उसकी पहचान नहीं होगी, तो सेवन किसका करेंगे? आत्मकल्याण की भावना से सभी की सेवा करने लग जाएंगे तो फिर भव भव में भ्रमण करते हुए रह जाएंगे।
इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप जानना जरूरी है, जिससे कर्म बंधन से छूटें और भव भ्रमण से छूटें और सिद्ध गति को प्राप्त हों। इस तरह ये अष्टपाहुड़। और आज दोपहर तक तो मुझे कोई विषय नहीं मिल रहा था शास्त्र का स्वरूप के लिए। कैलाशचंद जी साहब, मैं सोच रहा था कि कहाँ से लें। तो ये शास्त्री द्वितीय वर्ष में था मैं जब, तो शांति जी भाई साहब ने ये अष्टपाहुड़ लिया था। साकेत को याद है, मेरे क्लास का है, तो वो उस समय लिया था। तो बहुत उस समय बहुत रुचि थी हम लोगों को स्वाध्याय की। जैसे ये बच्चे बैठे ऐसे आगे बैठ के सुनते थे उस समय हम लोग, तो बहुत रुचि से सुने उस समय। और ये जिनवानी की बात आई, उसमें जो अंगों का पूर्वों का क्या स्वरूप है, उनकी क्या परिभाषा है, ये सब चर्चा उसमें आई। तो उस समय बहुत अच्छे से रुचि से सुने थे। तो आज सहज ही विचार आया, हाँ तब आपने सुना था तो उसको क्यों नहीं ले सकते। तो ये सब तभी एक बात समझ में आई। तो आजकल जो जिनवानी के प्रति अरुचि दिखाते हैं, स्वाध्याय के प्रति अरुचि दिखाते हैं, अब तो ठीक है बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, बहुत अध्ययन कर लिया, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल इसका कोई तुरंत परिणाम अगर नहीं भी दिखे तो भी भव में ये जिनवानी ये आपके स्वरूप में रहें, संस्कार में रहें, तो जिस दिन इसकी महिमा आपको समझ में आएगी उस दिन इसके संस्कार आपके ज़रूर काम आएंगे। तो ये जिनवानी की महिमा है, स्वाध्याय की महिमा है। इसलिए स्वाध्याय करने से कभी उबना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बहुत अध्ययन कर लिया, वो स्वाध्याय लगातार निरंतर जीवन में करते रहना चाहिए, ऐसी भावना उसमें हुई। अभी सूत्र पाहुड़ के माध्यम से शास्त्र का स्वरूप समझेंगे। प्रथम गाथा पेज नंबर 35, इसमें तो 35 है, सब में 35 है। चलिए, प्रथम ही श्री कुंद आचार्य सूत्र की महिमा गर्भित सूत्र का स्वरूप बताते हैं। यहाँ सूत्र शब्द का अर्थ है द्वादशांग, द्वादशांग का स्वरूप। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं। अरहंत भाष्यर्थम गणहर देवे हिम गंथियम समम सुतत्तमगणत्तम सवर्णासाहंति परमत्थम। नीचे उसमें हिंदी पद्यमान है, वो भी पढ़ते हैं। अरहंत भासित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रमण जन परमार्थ का साधन करें, अध्ययन करो हे भव्य जन। अर्थ, जो गणधर देवों ने सम्यक प्रकार पूर्वापर विरोध रहित गूंथा, मतलब रचना की। गंथियम शब्द आया ना, वो गूंथना, तो रचना करना, वह सूत्र है। वह सूत्र कैसा है? सूत्र का जो कुछ अर्थ है उसको मार्गण अर्थात ढूंढने जानने का जिसमें प्रयोजन है, और ऐसे ही सूत्र के द्वारा श्रमण मुनि परमार्थ अर्थात उत्कृष्ट अर्थ प्रयोजन जो अविनाशी मोक्ष को साधते हैं। यहाँ गाथा में सूत्र इस प्रकार विशेष्य पद नहीं कहा, तो भी विशेषणों की सामर्थ्य से ही लिया है। भावार्थ पढ़ते हैं। जो अरहंत सर्वज्ञ द्वारा भाषित है तथा गणधर देवों ने अक्षर पद वाक्यमयी गूंथा है। अरहंत भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि इस प्रकार ओमकार रूप कीर्ति है, उसको गणधर देव सूत्र रूप में उसको गूंथते हैं, मतलब रचना करते हैं उसके द्वादशांग के रूप में अक्षर पद वाक्यमयी उसको, क्योंकि वो निरक्षर वाणी है। यद्यपि ओम इस तरह की वाणी निकलती है, फिर भी उसको निरक्षर वाणी कहा जाता है। उसको अक्षर पद वाक्यमयी की रचना गणधर देव करते हैं। और सूत्र के अर्थ को जानने का ही जिसमें अर्थ प्रयोजन है, ऐसे सूत्र से मुनि परमार्थ जो मोक्ष उसको साधते हैं। अन्य जो अक्षपाद, जेमिनी, कपिल, सुगत आदि
चतुमस्थों के द्वारा रचे हुए कल्पित सूत्र हैं, उनसे परमार्थ की सिद्धि नहीं है, इस प्रकार आशय जानना। मतलब कहते हैं जो द्वादशांग की रचना करते हैं गणधर देव, उसी के माध्यम से जो मुनि आदि हैं वे उस मार्ग पर चलकर उस सूत्र का जो प्रयोजन है उस पर चलकर फिर अपने परमार्थ प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। परमार्थ क्या है? सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, ये परमार्थ है। या फिर जो अपना ज्ञानानंद तत्व है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसको प्राप्त करना, क्योंकि उसको अगर प्राप्त करेंगे तो सहज ही मोक्ष गति हो जाएगी, सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। तो वो उसको श्रवण जन जो है गुरुजन, वो सूत्र के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं। जो द्वादशांग को पढ़ करके अपने प्रयोजन की सिद्धि वे करते हैं। इतनी बात इसमें बतलाई गई है। आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार सूत्र का अर्थ आचार्यों की परंपरा से प्रवर्तता है, उसको जानकर मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वे भव्य हैं। जो इस प्रकार गणधर देव ने द्वादशांग की रचना की और उसको आचार्यों ने परंपरा से उसको बतलाया, तो उस परंपरा को आगे बढ़कर उस शास्त्रों को पढ़ करके जो अपने आत्मकल्याण करते हैं वे भव्य हैं। तो सर्वज्ञ की ओमकार वाणी गणधर देव ने उसको द्वादशांग के रूप में उसकी रचना की है। उसके बाद कई ऐसे आचार्य हुए, उनके कुछ अंगों का कुछ पूर्वों का ज्ञान हुआ, उसके बाद उसी की परंपरा से थोड़े बहुत शास्त्रों की रचना हुई। तो आज भी इस तरह वो अपने सामने है, मौजूद है जिनवाणी सर्वज्ञ की वाणी। तो उसको उपयोग में लेकर के जो अपने आत्मकल्याण के कार्य को करते हैं, अपने प्रयोजन को साधते हैं, वे भव्य हैं। मूल रूप से इसी गाथा को लेना चाहता था, लेकिन वो आगे पीछे जो विषय हैं वो समझ में आया, इसलिए पहली गाथा भी ले ली। तो इसमें जो पूरी परंपरा है सर्वज्ञ भाषित, उसमें अरहंत देव से और आज सामने ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र तक का जो सफ़र है, दिव्य ध्वनि से लेकर के यहाँ इस शास्त्र तक वो वीतराग वाणी हम तक कैसी पहुँची है, वो उसकी पूरी परंपरा उन्होंने इस गाथा की टीका में भावार्थ में बतलाया। तो मूल रूप से उसको जानना है। चलिए, सुत्तमिजं सुदिठम आयीर्य परम पुरेण मग्गेण नाऊण दुविह सुत्तम वट्टदि शिवमग्गजो भवो। जो भव्य है वे सूत्र में उपदिष्ट शिव मग जान कर, जिन परंपरा से समागत शिव मार्ग में वर्तन करें। सर्वज्ञ भाषित सूत्र में जो कुछ भले प्रकार कहा है, उसको आचार्यों की परंपरा रूप मार्ग से दो प्रकार के सूत्र को शब्दमय और अर्थमय जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, वह भव्य जीव है, मोक्ष पाने योग्य है। भावार्थ देखिए, यहाँ कोई कहें अरहंत द्वारा भाषित और गणधर देवों से गूंथा हुआ सूत्र तो द्वादशांग रूप है, वह तो इस काल में दिखता नहीं, तब परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग कैसे सधें, इसका समाधान करने के लिए यह गाथा है। अगर कोई कहता है कि जो दिव्य ध्वनि खिरी, तो दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर ने जो द्वादशांग की रचना की, वो तो पूरा द्वादशांग है, और इस काल में तो वह हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उपलब्ध नहीं है वे। तो हम मोक्ष मार्ग को कैसे साधें, मोक्ष मार्ग के बारे में हमें जानकारी कैसे मिले? न तो सर्वज्ञ है और न तो सर्वज्ञ के माध्यम से जो द्वादशांग की रचना हुई वो द्वादशांग है, दोनों ही नहीं है। तो हम कैसे अपने मोक्ष मार्ग को कैसे साधें? तो ये बतला रहे हैं
अरहंत भाषित गणधर रचित सूत्र में जो उपदेश है उसको आचार्यों की परंपरा से जानते हैं, उसको शब्द और अर्थ के द्वारा जानकर जो मोक्ष मार्ग को साधता है वह मोक्ष होने योग्य भव्य है। जो भी अपने पास प्राप्त है, आचार्यों का ग्रंथ जो भी प्राप्त है वो दिव्य ध्वनि की परंपरा सा ही, वो कहते हैं ना, कोई भी शास्त्र सभा करने से पहले मंगलाचरण में कहते हैं अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देव। उसके बाद करता कौन है? गणधर देव। उसके बाद जैसे भी आमनाएं, कुंद कुंद आमनाएं, तो ये पूरे जो अभी भी जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसके मूल ग्रंथकर्ता कौन है? वो सर्वज्ञ देव। तो सर्वज्ञ की परंपरा से इसलिए उन्होंने कहा कि अरहंत भाष्यतम, अरहंत द्वारा भाषित है। और गणहर देवेहिम ग्रंथियम, गणधर देव द्वारा इसकी रचना हुई है। और ऐसे ग्रंथों को जो शब्द और अर्थ से जान करके मोक्ष मार्ग को साधता है वो मोक्ष होने योग्य भव्य है। ऐसे ग्रंथों को शब्दों और अर्थ दोनों से, अब अकेले शब्द नहीं है, क्यों अकेले शब्द क्यों नहीं कहा? जो पढ़ते हैं वो तो मोक्ष जाते हैं ना, उनको क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं। 90 ग्रह तक तो द्रव्यलिंग मुनि चले जाते हैं और 11 अंग 9 पूर्वों का ज्ञान उन्हें होता है, और 90 ग्रह तक जाते हैं और मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। ठीक है, तो वो इतना होने के बावजूद 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होने के बावजूद मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। तो अभी तो हमें तो इतना भी नहीं है ना, हमें तो 4 गाथा याद करते हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद भूल जाते हैं क्या याद किया। बात समझ में आ रही ना? तो ये इतना भी याद नहीं रहता उनको, 11 अंक 9 पूर्व इतना ज्ञान रहता फिर भी, तो फिर भी मिथ्या दृष्टि रह जाती। तो कहते हैं कि केवल शब्द रूप से नहीं जाना है, शब्द और अर्थ प्रयोजन भी समझ में आना चाहिए। केवल पढ़ देने मात्र से काम नहीं चलता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्त सहज टरे। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान जरूरी है, उसको वहाँ पे अर्थ कहा। अर्थ माने प्रयोजन, परमार्थ कहते हैं ना, परम अर्थ, परम प्रयोजन, परम उद्देश्य। ऐसे आत्मा का ज्ञान भी होना चाहिए, केवल शास्त्रों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्हें दोनों से कहा, शब्द से भी और अर्थ से भी। अब ऐसा नहीं कि अर्थ वो प्राकृत में है, संस्कृत में है, तो उनको पढ़ते ही उनका अर्थ समझ में आना चाहिए, वैसे अर्थ नहीं है। अर्थ प्रयोजन, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, ये बात भी हमें ख्याल में आनी चाहिए। वो बहुत पूर्वाग्रही होते हैं बहुत लोग, वो हमें तो प्रमाण दिखाओ, कहाँ लिखा प्रमाण दिखाओ। हर बात के लिए प्रमाण देना जरूरी है। जहाँ जैसी विवक्षा है उस विवक्षा को वैसे ही नहीं समझते हैं। वहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है, ऐसा। अरे वहाँ ऐसा लिखा तो उसके पीछे क्या विवक्षा है, वहाँ कौन सी अपेक्षा से कैसी बात कही गई है, ये भी तो जानना जरूरी है। नहीं तो आत्मकल्याण कैसा होगा? अनेकांतवाद है ना, स्यादवाद अनेकांतवाद है, ये धर्म है, उसमें किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, किस बात को कहाँ ग्रहण करना है, किस बात को क्रियाकांड तक रुकना है, किस बात को ग्रहण करना है, तो ये बात तो अपने स्व विवेक के ऊपर निर्भर करता है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ से ग्रहण करो। यहाँ फिर कोई पूछे कि आचार्यों की परंपरा क्या है, अन्य ग्रंथों में आचार्यों की परंपरा निम्न प्रकार से कही गई है। ये मूल बात है। यहाँ की चर्चा लेने के लिए मैं यहाँ तक पढ़ा। ये मूल बात ये है, जयचंद जी चावड़ा जो देश भाषा के रूप इसकी टीका की है उन्होंने, तो उन्होंने बहुत ये सुंदर उसमें कहाँ से वर्तमान तीर्थंकर के बाद जो भी आचार्यों की परंपरा से जो भी पूर्व और अंगों का ज्ञान रहा, उसके बाद और जो द्वादशांग में क्या क्या वर्णन है, ये सब बातें बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है।
इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझना है ना। तो ये शास्त्र क्या है, द्वादशांग क्या है और उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है, ये बात इस भावार्थ में बतलाएंगे। श्री वर्धमान तीर्थंकर सर्वज्ञ देव के पीछे 3 केवली ज्ञानी हुए। वर्धमान भगवान अंतिम तीर्थंकर वे केवली थे, सर्वज्ञ थे। उसके बाद भी 3 केवली ज्ञानी हुए, गौतम, सुधर्म और जम्बू हैं। तो ये 3 केवली ज्ञानी हुए, ये भी सर्वज्ञ रहे। इनके पीछे 5 श्रुत केवली हुए। इनको द्वादशांग सूत्र का ज्ञान था, पूरे द्वादशांग सूत्र का ज्ञान था। श्रुत केवली रहे ये। कितने हुए? 5। और केवल ज्ञानी कितने हुए? वे 3। उसके बाद 5 श्रुत केवली। विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। भद्रबाहु आचार्य के नाम तो हम भागवता से बहुत सुनते हैं, इसलिए क्योंकि वो अंतिम श्रुत केवली थे, बहुत उल्लेख भी उनके बारे में मिलता है। तो वे अंतिम श्रुत केवली थे। द्वादशांग सूत्र का ज्ञान अंत में, इस युग के अंत में उनको था, पूरा द्वादशांग का अंतिम श्रुत केवली थे। इसके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। अब वो धीरे धीरे कम होने लगा। केवली उसके बाद भी केवली रहे, फिर श्रुत केवली हुए, उसके बाद केवल 10 पूर्व। वो धीरे धीरे क्षीण होते गए ज्ञान सबके। इतना ध्यान रखना, इतना सूक्ष्म किसी जीव के हुए नहीं। वो पंचम काल के प्रभाव से धीरे धीरे ज्ञान क्षीण होता गया। तो 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। कौन कौन? विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, द्रुतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन। ये जो 11 हैं, ये 10 पूर्व के ज्ञाता थे। इनके पीछे 5 11 अंगों के धारक हुए। वहां तो 10 पूर्व है, उसके बाद यहाँ 11 अंगों के धारक 5 हुए। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये 5 11 अंग के धारक हुए। पहले तो तीन केवल ज्ञानी, गौतम, सुधर्म और जम्बू। उसके पीछे 5 श्रुत केवली, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इसके पीछे 10 पूर्व के ज्ञाता 11 हुए। विशाख, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धर्मसेन। इनके पीछे 5 11 अंगों के धारक हुए। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस। इनके पीछे 1 अंग के धारक 4 हुए। घटते 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 1 अंग के धारक 4 हुए। सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहाचारी। ठीक है, ये 4 1 अंग के धारक हुए। इनके पीछे 1 अंग के पूर्व ज्ञानी की तो विच्छुत्ति हुई और अंग के 1 देश अर्थ के ज्ञाता आचार्य हुए। अब 1 अंग भी नहीं, अंग के 1 अंग के पूर्ण ज्ञानी तो है ही नहीं, 1 अंग के भी 1 देश अर्थ के ज्ञाता बहुत आचार्य। उनके नाम, कुछ नाम सुनने में आते हैं, वे हैं अरहत बलि, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, जिनचंद्र, कुंद कुंद, उमा स्वामी, समंतभद्र, शिवकोटि, शिवायन, पूज्यपाद, वीरसेन, जिनसेन, नेमिचंद्र इत्यादि जो आचार्य हैं, 1 अंग से भी 1 देश ज्ञान इनको था। वो वहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? केवल ज्ञानी से, केवल ज्ञानी, और वहाँ से द्वादशांग वहाँ से हुई। उसके बाद 1 अंग के भी 1 देश अर्थ जानने वाले ये सब आचार्य हुए। अब 1 अंग में भी 1 देश जो जानते थे, उसी के आज जो सैकड़ों ग्रंथ हमारे सामने हैं, वो 1 अंग के 1 देश हैं। बोलो, अब ये बातें इतने बड़े बड़े करनानियों के ग्रंथ पढ़ करके ऐसा लगता है कि भाई कौन पढ़े, कैसे समझें,
कितना कठिन विषय है, ये सब इतने इतने विचार आते हैं इनको पढ़ करके। अब ये एक अंग के एक देश हैं। अब वो एक देश तो उनके पास था, उसमें से कितना लिखित लाए वे, लिखित कितने रखे, और उनमें से कितना लिखित हमारे पास बच कर के आया है। बीच में ऐसा सुनते हैं कि कितने कितनी ऐसे ऐसे राजा हुए, उन्होंने अनेक ग्रंथों को नष्ट कर दिया। हाँ जी, हाँ, वो तो कितनी बातें हैं ऐसे। और कुंदगुंदा आचार्य के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि 84 पहाड़ उन्होंने लिखा है, तो उसमें से जो 5 परमागम कहीं द्वादशानुप्रेक्षा को भी उनकी रचना माना जाते हैं कहीं कहीं, तो वे है तो कुछ कुछ अपने पास उपलब्ध है। जितने उपलब्ध है वो भी अपन को बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अपार है, शास्त्र भंडार अपार है, कहाँ तक पढ़ते रहे ऐसा लगता है। जबकि देखा जाए तो ये तो एक अंग के भी एक देश रूप है। तो वो आप वो कल्पना करो, जो गणधर देव को जो ज्ञान था द्वादशांक रूप में, तो उनका शिवोपम कैसा रहा होगा, उनका ज्ञान, उनकी ज्ञान की महिमा कैसी रही होगी। और थोड़ा ऊपर उठ के कल्पना करो तो सर्वज्ञ भगवान की केवल जो उनका जो सर्वज्ञ भगवान है, उनके केवल ज्ञान की महिमा कैसी होगी, लोकालोक को कैसे जानते होंगे, वो कैसी महिमा होगी। एक एक मतलब समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को एक साथ युगपत जानते, अंदाजा लगाने में भी चक्कर आने लग जाए, ऐसे केवल ज्ञान की महिमा है। इनके पीछे इनकी परिपाटी में आचार्य हुए, इनसे अर्थ का विच्छेद नहीं हुआ, ऐसी दिगंबरों के संप्रदाय में प्ररूपणा यथार्थ है। इनके पीछे इनकी परिपाटी में जो जो भी आचार्य हुए वो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते रहे। उनके पास लिखित में जो जो एक बार जो ज्ञान में होता है, ज्ञान में जो बातें होती हैं वो थोड़ी विस्मृत हो सकती हैं, लेकिन जो बात लिखित में है वो बात बराबर उसकी रक्षा कर करके जितने भी हैं वो आज नहीं तो कोई जो भी ज्ञानी पुरुष आते हैं वे बराबर समझ लेते हैं उसको। टोडरमल जी ने लिखा है, उन्होंने प्रथम अधिकार में बतलाया, इतने इतने ग्रंथों का उन्होंने स्वाध्याय किया है बराबर, पूरे प्रथमान युग के, करणान युग के, चरणान युग के, द्रव्यान युग के जितने भी ग्रंथ उपलब्ध थे उनके समय पे सभी का अध्ययन किया है। ग्रंथ की प्रामाणिकता में उन्होंने लिखा है कैसे उन्होंने मतलब पूरे जना आज्ञा भंग होने का बहुत भय रखते हैं, ऐसा लिखा उन्होंने एक एक लाइन के पीछे। ऐसे नहीं कि कोई काम नहीं था तो उन्होंने लिख दिया, बहुत बेतरागता के पोषक सारे तत्व इसमें आए हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा उन्होंने। इसलिए कहा कि जना आज्ञा भंग होने का बहुत भय रखते हैं। और वहाँ वो धवलादि ग्रंथ को पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत पैसा खर्च करके, बहुत लोगों को वहाँ भेज करके वहाँ से मंगवाने के लिए बहुत प्रयास किया। तो कितने मतलब अंत में बहुत दुखी हो गए, लिखना पड़ा उनको, शास्त्र विषय मिलिया ना ही बताने वाले भी नहीं मिलते। वो शास्त्र भी कहाँ क्या है वो इतने मिलते नहीं हैं, और कहाँ मिलेगा ये भी नहीं, शास्त्र तो मिलते नहीं है, शास्त्र की बात बताने वाले भी नहीं मिलता कोई। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी जितने उपलब्ध ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ करके वो इतने बड़े ज्ञानी हुए। यहाँ तो अपने पास तो इतने तो उपलब्ध है ना, आज सार रूप कितने ग्रंथ हैं अपने पास, उन सब का अध्ययन करना चाहिए। वो कहने के पीछे ये उद्देश्य है, शास्त्र के स्वरूप समझने के पीछे यही उद्देश्य है। कह रहे हैं कि इनके पीछे इनकी परिपाटी में आचार्य हुए, इनसे अर्थ का विच्छेद नहीं हुआ, ऐसी दिगंबरों के संप्रदाय में प्ररूपणा यथार्थ है। ये दिगंबर कहा, दिगंबर शब्द का विशेष उल्लेख किया उन्होंने। 2-4 दिन पहले से हम श्वेतांबर मत की जो खंडना है उन्होंने लिखा, सदाशिवदास जी ने पूरा पढ़ा उन्होंने। दिगंबर मत में यथार्थ प्रयोजन अर्थ लिखा, वो अर्थ जैसा आचार्य चाहते थे, जैसे सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो अर्थ था, वो जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन आज भी वो दिगंबर आचार्यों की परंपरा में जो आचार्य हुए उन्होंने उसको वैसे ही जीवंत रखा। और दिगंबर आमनाय में आज भी वे अर्थ, वो प्रयोजन आज भी जीवंत है। अन्य श्वेतांबर आदि वर्धमान स्वामी से परंपरा मिलाते हैं, वह कल्पित है, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी के पीछे
कई मुनि अवस्था में भ्रष्ट हुए। कहते हैं उस समय अकाल पड़ा था तो उस समय कई मुनिराज भ्रष्ट हो गए। ये अर्धफालक कहलाए, उनको अर्धफालक कहला, मतलब उनका नाम अर्धफालक हुआ। इनकी संप्रदाय में श्वेतांबर हुए। इनमें देवार्धि गणी नाम का साधु इनकी संप्रदाय में हुआ है। इसने सूत्र बनाए हैं। सो इनमें शिथिलाचार को पुष्ट करने के लिए कल्पित कथा तथा कल्पित आचरण का कथन किया है, वह प्रमाणभूत नहीं है। कल्पित बातें हैं, कल्पित कथाएं, कल्पित बातें हैं। महावीर स्वामी को मांसाहार का भक्षण किया दवाई के रूप में, ऐसा लिखा है। ये कितनी बड़ी कल्पित की बात है, कितनी बड़ी कल्पना की बात है। और भी जो अनेक बातें हैं उसमें, अनंत भगवान कबलाहार करते हैं, मल मूत्र उनका होता है, पसीना आदि उनके निकलते हैं, इत्यादि अनेक कल्पित बातें हैं जो किसी भी तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी में ऐसी बातें कसने पर प्रमाणिक नहीं होती। और भी अनेक बातें हैं। स्त्री को मोक्ष होना कहते हैं, किसी भी शूद्र आदि को सभी को मोक्ष होना कहते हैं। कितनी बातें हैं। वो तो साधु दीक्षा लेने के बाद, उसके बाद भी उसको, उसकी मतलब गृहस्थावस्था में रह रहे के भी उसको केवल ज्ञान हो सकता है, ऐसा भी कहते हैं। बोलो अभी। हाँ, मल्लिनाथ तीर्थंकर को वे मल्लीबाई इस तरह से वो जानती। ये कितनी बातें, कितनी कल्पित बातें हैं। उन सब से मतलब उनमें वास्तविक प्रयोजन की बात नहीं, अर्थ की बात नहीं है। इसमें वास्तविक अर्थ अभी भी दिगंबर आमनाय में जो भी ग्रंथ हैं, वो आचार्य सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से जो बात आई है वो जीवंत है, वो अर्थ अभी भी जीवंत है, प्रमाणभूत नहीं है। पंचम काल में जैनाभासों के शिथिलाचार की अधिकता है, सो युक्त है। इस काल में सच्चे मोक्ष मार्ग की विरलता है, इसलिए शिथिलाचार्यों के सच्चा मोक्ष मार्ग कहाँ से हो इस प्रकार जानना। तो कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं है, तो ऐसे लोग होंगे क्योंकि ये पंचम काल का प्रभाव है। इस तरह के कल्पित बातें करने वाले और उनके अनुसरण करने वाले और बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठा कर लेंगे वो लोग हैं। ये सब बहुत ज़्यादा जिनकी बातें हैं उनमें बहुत जगत के भोले भाले लोगों को इकट्ठा कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत ज्ञानी, एक अज्ञानी का अनंत मत है और एक ज्ञानी का है? नहीं, एक अज्ञानी का अनंत मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत है। बोलो, वो दादा कहते हैं ना, ये लौकिक में जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, अभिमानी हैं, कषाय से युक्त हैं, अब ये लोग कितने भी सम्मान करें, कितने भी सम्मान के सूचक बड़े बड़े शब्द कहें, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन सर्वज्ञ की वाणी में अगर एक बार भी भव्य शब्द आ जाए हमारे लिए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जगत के लोग भले सम्मान सूचक शब्द कहें, वो भी गाली के जैसा है, वो केवल भव्य कह दें तो इतना ही काफी है हमारे लिए। वो ऐसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता, वे सर्वज्ञ हैं। ऐसे जो अल्पज्ञानी हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान को भोगने वाले हैं, इनकी प्रशंसा से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे ये तो पंचम काल के प्रभाव है, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, ये युक्त है, ये ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन मोक्ष मार्ग की विरलता है। मोक्ष मार्ग के उपदेश देने वाले और मोक्ष मार्ग को बताने वाले ग्रंथ, ये सब बहुत विरलता से मिलते हैं। बोलो बोलो। ये उदय जी साहब बैठे हैं पीछे, MBA किया इन्होंने, बहुत ऐसे बहुत अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे मिले इनको। बोलो, लेकिन वो मोक्ष मार्ग की विरलता उनको समझ में आई, सब ठुकरा के आए और अध्ययन कर रहे हैं अपने। ऐसे कितने लोग हैं, ये शास्त्री प्रथम वर्ष में, शास्त्री द्वितीय वर्ष में कितने विद्यार्थी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके आते हैं और यहाँ आके लग जाते हैं और शांति से यहाँ बैठ के अध्ययन करते हैं। और ये विद्यार्थी ऐसे इस पंचम काल में रोज 2-4 घंटे बैठ के स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों की बात सुनते हैं। मोक्ष मार्ग की विरलता है, ऐसी बात हर किसी को सुनने में नहीं मिलती। ऐसी बातें इन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यह अष्टपाहुड़ में
इस तरह लिखा है कि इस काल में सच्चे मोक्ष मार्ग की विरलता है, इसलिए शिथिलाचार्यों के सच्चा मोक्ष मार्ग कहाँ से हो, इस प्रकार जानना। अब यहाँ कुछ द्वादशांग रूप सूत्र हैं तथा अंग बाह्य श्रुत का वर्णन लिखते हैं। तीर्थंकर के मुख से उत्पन्न हुई सर्व भाषामय दिव्य ध्वनि को सुन करके चार ज्ञान सप्त रिद्धि के धारक गणधर देवों ने अक्षर पदमय सूत्र रचना की। सर्व भाषामयी दिव्य ध्वनि है, वहाँ भी जिस भाषा के जो भी जीव है वो ओमकार ध्वनि से वो समझ लेता, अपनी अपनी भाषा में सब समझ लेते। उसको सुन करके चार ज्ञान के धारी सप्त रिद्धि के धारक गणधर देवों ने अक्षर पदमय सूत्र रचना की। सूत्र दो प्रकार के हैं, एक अंग और अंग बाह्य। वो सूत्र का आप हर जगह इसी तरह द्वादशांगी लगा लेना है ना, अंग और अंग बाह्य। इनके अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या 20 अंक प्रमाण है। अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या 20 अंक प्रमाण है पूरे द्वादशांग के। 1 लाख कितने अंक प्रमाण है? 1 लाख 6 अंक प्रमाण है ना, 1 लाख। और 1 करोड़ 8, और ऐसे लगाते जाओगे तो 20 अंक प्रमाण। इतना बड़ा द्वादशांग है। वो भी कैसे शब्द, कैसे अक्षर अपुनरुक्त, दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं आते। एक बार एक अक्षर आ गया तो दोबारा नहीं आ, इतने 20 अंक प्रमाण अक्षर हैं। ये अंक एक घाटी इकट्ठी प्रमाण है। ये अंक हैं, इन्होंने पूरा लिखा है। ये इतने अक्षर है 20, 1 2 4 8 12 16 20, पूरे 20 अंक प्रमाण उन्होंने लिखा है। इतने अक्षर हैं सूत्र में, द्वादशांग में। इनके पद करें तब एक मध्य पद के अक्षर 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 कहे हैं। इनका अगर पद करें तो एक मध्य पद के 888 कहे ना उन्होंने, वहां तक मध्य पद कहें तो भी 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 है। बोलो, इनका भाग देने पर 112 करोड़ 83 लाख 58,005 इतने पावे। ये पद 12 अंग रूप सूत्र के पद हैं और अवशेष 20 अंकों में अक्षर रहे। ये अंग बाह्य सूत्र कहलाते हैं। ये अंग और अंग बाह्य के दोनों के उन्होंने संख्या बतलाए। ये 8 करोड़ 1,08,175 अक्षर है। इन अक्षरों में 14 प्रकीर्णक रूप सूत्र रचना है। अब इन द्वादशांग रूप सूत्र रचना के नाम और पद संख्या लिखते हैं। प्रथम अंग आचार अंग है। प्रथम अंग का नाम, द्वादशांग में से प्रथम अंग का नाम आचार अंग है। इसमें मुनीश्वरों के आचार का निरूपण है। इसके पद 18,000 हैं। द्वादशांग में से प्रथम अंग का नाम क्या है? आचार अंग। उसमें मुनीश्वरों के आचार का निरूपण है। जो मुनीश्वर हैं उनका कैसा आचरण होता है, क्या है, उसके विवरण बताने के लिए प्रथम अंग है, उसका नाम आचार अंग। उसके पद कितने हैं? 18,000 पद हैं उसमें। दूसरा सूत्रकृत अंग है। इसमें ज्ञान का विनय आदिक अथवा धर्म क्रिया में स्वमत परमत की क्रिया के विशेष का निरूपण है। इसके पद 36,000 हैं। तीसरा स्थान अंग है। इसमें पदार्थों के एक आदि स्थानों का निरूपण है। जैसे जीव सामान्य रूप से एक प्रकार, विशेष रूप से 2 प्रकार,
3 प्रकार इत्यादि ऐसे स्थान कहे हैं। इसके पद 42,000 है। एक स्थान दो स्थान में से उसमें कैसा कैसा भेद आएगा, गुणस्थान आदि जो समझते हैं वो बातें हैं, उसमें ये तीसरे स्थान अंग हैं, उसमें ये बातें कही गई हैं। उसमें 42,000 पद है। चौथा समवाय अंग है। इसमें जीवादिक 6 द्रव्यों का द्रव्य क्षेत्र कालादि द्वारा वर्णन है। इसके पद 1,64,000 है। पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग है। इसमें जीव के अस्ति नास्ति आदि 60,000 प्रश्न गणधर देवों ने तीर्थंकर के निकट किए, उसका वर्णन है। इसके पद 2,28,000 है। इसमें जीव के अस्ति नास्ति आदिक जो धर्म है उसके माध्यम से 60,000 प्रश्न पूछे सर्वज्ञ देव को। गणधर देवों ने तीर्थंकर से 60,000 प्रश्न पूछे, उसका वर्णन 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग नाम से है। उसके पद 2,28,000 है। छठा ज्ञात्री धर्म कथा नाम का अंग है। इसमें तीर्थंकरों के धर्म की कथा, जीवादिक पदार्थों के स्वभाव का वर्णन तथा गणधर के प्रश्नों का उत्तर का वर्णन है। इसके पद 5,56,000 है। सातवां उपासकाध्ययन नाम का अंग है। इसमें 11 प्रतिमा आदि श्रावक के आचार का वर्णन है। इसके पद 11,70,000 है। आठवां अंतकृत दशांग नाम का अंग है। इसमें एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 अंतकृत केवली हुए, उनका वर्णन है। इनके पद 23,28,000 है। एक एक केवली के काल में, एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 अंतकृत केवली हुए, उनका वर्णन उसमें किया गया है। आठवां अंतकृत दशांग नाम का जो अंग है उसमें। नौवां अनुत्तरोपादक नाम का अंग है। इसमें एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 महामुनि उपसर्ग सहकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए, उनका वर्णन है। इसके पद 92,44,000 हैं। 10वां प्रश्न व्याकरण नाम का अंग है। इसमें अतीत अनागत काल संबंधी शुभाशुभ का प्रश्न कोई करे, उसका उत्तर यथार्थ कहने के उपाय का वर्णन है तथा आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी इन 4 कथाओं का भी इस अंग में वर्णन है। इसके पद 93,16,000 है। 11वां विपाक सूत्र नाम का अंग है। इसमें कर्म के उदय का तीव्र मंद अनुभाग का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा लिए हुए वर्णन है। इसके पद 1,84,00,000 है। इस प्रकार 11 अंग हैं। इनके पदों की संख्या को जोड़ देने पर 4,15,02,000 पद होते हैं। और ये सब 11 अंग हैं। अभी तक जितनी चर्चा हुई वो 11 अंग की चर्चा हुई। उन सबको जोड़ देने पर कितने होते हैं? 4,15,02,000 पद हैं। पूरे 11 अंग हैं, उनके 4,15,02,000 पद हैं। अब 12वां दृष्टिवाद नाम का अंग है। इसमें मिथ्या दर्शन संबंधी 363 कुवादों का वर्णन है। इसके पद 108,68,56,005 है। ये अकेले ही 108,68,56,005 है। ये अकेले 12वें दृष्टि का अंग, इसकी इतनी विशेषता है। अब इसमें 5 अधिकार हैं। इसके और जो
विस्तृत चर्चा है, आगे आएगा। और भी वेद हैं, और 8वां वेद जो 11 अंग हैं वो सब इसके वेद में आएंगे, तो उनकी चर्चा हम विस्तार से कल करेंगे। ये केवल नाम और संख्या पढ़ते जा रहे हैं, वो केवल इसलिए है कि वो जो शास्त्र आज हमारे सामने विराजमान है, ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इनका स्वरूप है, हम तक ये शास्त्र कैसे पहुँचे हैं, इतनी बात हमें समझ में आ जाए तो शास्त्र का दृढ़ श्रद्धान हो, उनके स्वाध्याय में बहुत रुचिपूर्वक लगे, इसी उद्देश्य से हम समझ रहे हैं। तो उस उद्देश्य को पूरे करते हुए हम सब नित्य स्वाध्यायी बने और आत्म तत्व तक पहुँचें, आत्मा के अनंत रस में लीन होकर उसका अनंत आनंद का लाभ लेवे, इसी उद्देश्य।